हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1। अध्याय है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हेडिंग है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक, इसमें है इलेक्ट्रिफिकेशन। समझने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ बने किससे होते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए हमें कि पदार्थ है क्या, पदार्थ किसके बने होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं जो पदार्थ होते हैं ना, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ कोई भी तुम्हारे आसपास जो होगा वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। उसके जो सूक्ष्म कण होते हैं उसका नाम होता है परमाणु। क्या होता है? परमाणु। ठीक है, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं या एटम बोलते हैं। ठीक, तो आइए हम परमाणु के गुण को अब समझते हैं। परमाणु है क्या? परमाणु के गुण, तो यह एक विभाजित कण है। परमाणु अगर पूछा जाए क्या है, तो यह पदार्थ का सबसे न्यूनतम सबसे सूक्ष्म कण है जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। परमाणु के गुण में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। यह क्या है? सबसे पहला जो है यह विभाजित कण है। बहुत पहले जब परमाणु की परिभाषा बनी तो उसमें ये कंफर्म ही नहीं हुआ था कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता, लेकिन जब आधुनिक परिभाषाएं आई तो उसमें पता लग गया कि जो सबसे पहला गुण आया, परमाणु को क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। माने परमाणु एक विभाजित कण है। सेकंड है, इसके 3 मूल कण है। जो विभाजित हुए कण है, परमाणु को जब तोड़ा गया, विभाजित करा गया, तो उसमें कितने कण निकले? 3 मूल कण निकले। समझ गए? 3 मूल कणों को हमने दर्शाया तीसरे पॉइंट में। पहले का नाम इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर चार्ज होता है, ऋण आवेशित कण है। सेकंड है प्रोटॉन, जिसके ऊपर धन आवेश होता है। जो तीसरा है न्यूट्रॉन, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, इसको बोलते हैं उदासीन। ठीक, अब जब इसके 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, तो ये पता लगा कि परमाणु के मध्य में क्या होता है, नाभिक होता है। मान लेते हैं परमाणु एक है, इसके मध्य में क्या होगा, नाभिक होगा। क्या होगा? नाभिक होगा। समझ गए? परमाणु के मध्य में क्या होगा, नाभिक होगा। किसी भी परमाणु का, अगर मान लेते हैं ये परमाणु है, ये पूरा गोला जो बनाया हमने क्या है, परमाणु है। वैसे इसको हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, तो इस परमाणु का आकार जो होता है 10 की घात -10 मीटर का होता है। समझ गए? तो हमने क्या बताया, एक बार रिवीजन करते हैं। पदार्थ जो होता है वह अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इस सूक्ष्म कण को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु। अब परमाणु के जब हम गुणधर्म पढ़े तो पता लगा कि यह विभाज्य कण है। इसके 3 मूल कण होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। और परमाणु के मध्य में क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। अगला परमाणु का जो आकार होता है कितने मीटर का होता है? 10 की घात -10 मीटर का होता है। अब हम बात करते हैं नाभिक की। किसकी बात करते हैं? नाभिक की। तो आइए नाभिक के बारे में समझते हैं। तो आइए अब हम आगे नाभिक के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग हमने बना रखी है नाभिक। न्यूक्लियस इंग्लिश में से बोलते हैं। नाभिक की ये संरचना है। किसी परमाणु के अंदर नाभिक जो होता है उसकी हमने संरचना बनाई है। तो जो पूरा परमाणु होता है उसके मध्य भाग में, कौन से भाग में? एकदम मध्य भाग में क्या उपस्थित होता है? नाभिक उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है भैया? नाभिक। परमाणु के मध्य भाग में क्या उपस्थित होता है? नाभिक, जिसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये भारी कण होते हैं, एक जगह ये स्थिर होते हैं। नाभिक परमाणु के मध्य भाग में, यहां पर हमने बताया है नाभिक परमाणु के मध्य भाग में उपस्थित होता है। मतलब कि इसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये एक भारी कण होते हैं जो फिक्स होते हैं। इसके चारों तरफ हमने देखो एक डॉट चक्कर का एरो बनाया हुआ है। इस चक्कर के एरो में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और ये गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और गति भी करते हैं। इन चक्करों को कोष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये सब कोष हैं। ये सब क्या है? कोष हैं। कोष या इनको बोलते हैं कक्षाएं, जिन्हें के यल यम यन डॉट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आपने 9 में पढ़ा होगा। तो किसी परमाणु के मध्य में क्या उपस्थित होता है भैया? नाभिक, जिसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये एक भारी कण है, एक जगह फिक्स होते हैं।
इस नाविक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कोष कक्षाओं में, इन कक्षाओं को KLMN ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, KLMN होती हैं, ये KLMN डॉट 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 और आगे भी होती हैं। तो इनमें क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं और ये क्या होते हैं, गति करते हैं। समझ गए, परमाणु की संरचना समझे। अब हमने इसके गुण बताया, यह परमाणु के मध्य में स्थित होता है, तो किसी के परमाणु के मध्य में क्या स्थित होगा, नाविक उपस्थित होगा, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो P मतलब प्रोटॉन, या मतलब न्यूट्रॉन किसके अंदर में, नाविक के अंदर में उपस्थित होते हैं। थर्ड नंबर है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये जो डैट हमने बनाया था इसको कोष बोला था, और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं भैया, चक्कर लगाते हैं। नोट पॉइंट, इन तीनों निष्कर्षों से हमें क्या निकला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। -E इक्वल होगा +E के, समझ गए। जितना -2, मान लो जैसे -2 है बराबर +2, और प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, टोटल नंबर 0 आ जाएगा। और टोटल जब 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि परमाणु विद्युत उदासीन कण होता है। इसका अर्थ समझिए, कोई भी वस्तु अगर रखी है वातावरण में, उसमें तो आवेश है लेकिन उत्पन्न नहीं होंगे। अगर आवेश उत्पन्न हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड में हमें लाइट ही लाइट मिल जाए, तब हम रह ही नहीं सकते। इसका मतलब जो वस्तु रखी है या उपस्थित है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तब तक कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है। ब्रह्मांड में जितनी सारी वस्तुएं रखी हैं वो तब तक नहीं वर्क करती हैं, तब तक आवेश को बाहर उत्पन्न नहीं करती जब तक उनको ना क्या किया जाए भैया, रगड़ा ना जाए। जैसे रगड़ा जाएगा उसमें क्या उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा, जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होते हैं, चले जाते हैं। मान लेते हैं एक वस्तु ये है, बाहर कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, दूसरी वस्तु भी है, इसमें भी क्या होगा, परमाणु होगा। तो जब एक दूसरे को रगड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर चले जाएंगे। जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस वाला, और इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस वाला। समझ गए। और जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में मूव करना शुरू कर देते हैं, तो चलते हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें आवेश उत्पन्न है। और आवेश जब उत्पन्न होती है या आवेश चलना शुरू करती है तो हमें क्या मिल जाती है भैया, धारा मिल जाती है। समझ गए होंगे। आइए हम इन आवेशों के बारे में, इनके द्रव्यमान के बारे में एक चार्ट द्वारा समझते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं हम। तो आइए आगे देखते हैं परमाणु के मूल कणों के द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु के मूल कणों के द्रव्यमान तथा आवेश, मूल कणों के द्रव्यमान तथा आवेश। तो पहला जो कण है आपका इलेक्ट्रॉन है, इस पर विद्युत आवेश E- होता है। द्रव्यमान होता है 9.1093 × 10⁻31 किलोग्राम में द्रव्यमान है। इस पर आवेश कितना हुआ, माइनस में 1.6 × 10⁻19 कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक। सेकंड आपका है प्रोटॉन, प्रोटॉन पर +E वाला आवेश होता है। द्रव्यमान क्या है, 1.6726 × 10⁻27 किलोग्राम। और अगर इस पे आवेश की बात की जाए तो प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलाम। समझ गए। थर्ड नंबर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो वैद्युत आवेश होता है वो भी 0 होता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है 1.6749 × 10⁻27 किलोग्राम। आवेश इसका होता है अनावेशित, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक। तो ये भी आप हेडिंग समझ गए होंगे, परमाणु के मूल कण के द्रव्यमान तथा इनके आवेश। अब हम बात करेंगे जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन दोनों वस्तुओं में उदाहरण लेंगे, कौन सी वस्तुएं धनावेशित आवेश वाली होती हैं, कौन सी वस्तुएं ऋण आवेश वाली होती हैं, किसके अंदर धनावेश जाता है और कौन ऋण आवेश को धनावेश वाली वस्तुओं में भेजता है। तो आइए उसका भी एक उदाहरण आपके पास हम देख लेते हैं, आपको देते हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं घर्षण के कारण उत्पन्न धनावेश व ऋणावेश। तो हमने दो उदाहरण लिया है। पहला यहाँ पर हमने लिख दिया धनावेश, यहाँ पर हमने लिख दिया ऋणावेश। पहली वस्तु हमने लिया कांच की छड़ और रेशम, दोनों को आपस में हमने क्या किया, रगड़ा। क्या किया गया, दोनों को रगड़ा गया। रगड़ने से हमें यह पता चला या जब निष्कर्ष निकाला गया तो कांच की छड़ में प्लस वाला धनावेश उत्पन्न होता है और रेशम के में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, माइनस वाला। ठीक। सेकंड उदाहरण लिया गया फर। फर का मतलब जो खाल समझते हो, खाल जिसमें बाल हो, बाल की खाल, बाल की खाल, समझ गए। अथवा ऊनी कपड़े हों, उसको रबर प्लास्टिक कंघा के साथ रगड़ा जाता है तो उसमें निष्कर्ष क्या निकलता है, फर अथवा ऊनी कपड़े में धनात्मक आवेश निकलता है, रबर प्लास्टिक या कंघे में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, माइनस वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि आवेश क्या है और इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है।
आवेश को किसी वस्तु से कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को हमारे करें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोग भी हमारी इस वीडियो या हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।